आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो यूनिट 9.2 है उसके बी पर आपको दी गई है रिज्यूम सीवी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि सीवी किस तरह से लिखते हैं, और सीवी जो है ना वो आपके पेपर में भी आती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप डिटेल में समझें कि किस तरह से हम लिखेंगे सीवी को। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने सीवी किस तरह से लिखनी है। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि जब भी आप सीवी पेपर में लिखेंगे तो आपने बिल्कुल साफ सफाई से लिखनी है, ज़्यादा गंद नहीं मचाना, और जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ आपने इसी तरह लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने देनी है हेडिंग रिज्यूम सीवी की। ओके, उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है पर्सनल इंफॉर्मेशन की। पर्सनल इंफॉर्मेशन की हेडिंग डाल दी, उसके बाद नेम लिख लिया। यहाँ पे आपने नेम के आगे लिखना है ABC, आपने अपना नाम नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा फादर नेम। उसके बाद यहाँ पे आपने फादर नेम अपना नहीं लिखना, आपने लिखना है XYZ, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। ओके, उसके बाद आ गया डेट ऑफ बर्थ लिख दिया आपने, CNIC नंबर लिख के यहाँ पे आपने क्रॉस लगा देना है, अपना CNIC नंबर नहीं लिखना, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। मैरिटल स्टेटस लिख लिया, उसके बाद आपने लिख लिया यहाँ पे अनमैरिड। उसके बाद आ गया नेशनैलिटी, यहाँ पे आ गया पाकिस्तानी। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपने हेडिंग देनी होगी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है रेजिडेंशियल एड्रेस, और यहाँ पे आपने लिख देना है ABC, अपना एड्रेस नहीं लिखना। उसके बाद आपने लिखना है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप कोई भी फेक ईमेल एड्रेस लिख देना। उसके बाद आपने लिखना है मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर फेक लिख देना। ठीक है, जिस तरह से मैंने लिखा है। ओके हो गया। फिर आपने हेडिंग देनी है ऑब्जेक्टिव की। उसके बाद आपने लिखना है टू सिक्योर अ पोजीशन इन योर रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लर्निंग द न्यू एडवांसमेंट्स एज पर माई फील्ड ऑफ स्टडी। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एजुकेशनल डिटेल्स की। ओके हो गया। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जैसा कि मैंने लिखा है NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपने वहां से कौन सी डिग्री की है वो लिखना है बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद आपने लिखना होगा अपना कॉलेज का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, और आपने वहां से क्या डिग्री की है, इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग। उसके बाद आपने लिखना होगा स्कूल नेम, मैंने लिखा है FG पब्लिक स्कूल, और डिग्री मैट्रिकुलेशन साइंस में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी कंप्यूटर स्किल्स की। तो जो जो कंप्यूटर स्किल्स आपको आती होंगी आपने लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है ईमेल मैनेजमेंट, विंडो इंस्टॉलेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, जावा, C++। तो यहाँ तक कंप्यूटर स्किल्स की हेडिंग भी कंप्लीट हो गई। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग होगी वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपने किस किस कंपनीज में काम किया है। तो कंपनी का नेम जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर एग्जांपल के तौर पर ABC सॉफ्टवेयर हाउस, डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ड्यूरेशन 5 years। तो स्टूडेंट्स अगर हम चाहें तो हम एक से ज़्यादा कंपनीज के नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी का नाम लिखा है। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हेडिंग आएगी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। ओके,
उसके बाद यहाँ जैसे कि मैंने लिख दिया है उर्दू लैंग्वेज स्पोकन एक्सीलेंट, रिटन एक्सीलेंट, इंग्लिश स्पोकन एक्सीलेंट, रिटन एक्सीलेंट, यानी कि उर्दू ज़बान आपको बोलने में भी सही आती है और लिखने में भी सही आती है, और इंग्लिश ज़बान भी आपको बोलने में भी सही आती है और लिखने में भी सही आती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हेडिंग हमारे पास है रेफरेंस। तो लास्ट हेडिंग हमारे पास है रेफरेंस, जॉब एडवर्टाइजमेंट इन द डॉन न्यूज़पेपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर आपकी सीवी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इस तरह से ही आपने सीवी जो है वो पेपर में भी लिखनी है। इंशाल्लाह आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।